मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब 100% झूठ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश में 240 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। उससे पहले सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। एक ही दिन में प्रधानमंत्री मोदी की 3 रैलियां हो रही हैं। आज सबसे पहले मोदी जी MP के सतना पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और जनता को एक और गारंटी दे आए। लेकिन PM मोदी की गारंटी देते ही राहुल गांधी, जो कि मध्य प्रदेश में ही मौजूद हैं, उन्होंने PM मोदी से लेकर जनता से उनकी गारंटी की ऐसी पोल खोल दी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। पहले मोदी जी की गारंटी सुनिए, फिर दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने इस पर क्या जवाब दिया। MP को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, और ये भरोसा इसलिए है कि हर देशवासी जानता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो मोदी जी कह रहे हैं कि MP को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, क्योंकि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी, जैसा कि वो पहले भी कह चुके हैं। लेकिन अब मोदी जी MP में हैं और राहुल गांधी भी आज वही उसी दौरे पर हैं, तो आज वार पलटवार काफी ज्यादा चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने कैसे PM मोदी के बयान पर पलटवार किया है, सुनिए। प्रधानमंत्री यहां आए, उन्होंने आप सबसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। कर दिया भैया, बाद में कीजिए। किसी के बैंक अकाउंट में नहीं आया। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, मिट गया। कहा था किसानों का किसान बिल से फायदा होगा, किसानों ने स्वयं बिल को रद्द कर दिया। देश के सारे किसान खड़े होकर कहते प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, हमें नहीं चाहिए ये बिल। तो आप जानते हो सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं झूठे वादे नहीं करता, लेकिन मोदी जी ने जितने भी वादे किए हैं सब जुमले साबित हुए। और उन्होंने जनता से भी पूछा कि सबके खाते में 15 लाख आए कि नहीं आए, काला धन वापस हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह की कई सवाल पूछे। तो वहीं पब्लिक ने भी देखी कैसे मोदी जी को सुनाया है। बीजेपी के ही ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। इसके कमेंट्स में लोगों ने देखी क्या लिखा हुआ है। एक ने जो है सारे पेपर ही शेयर कर दिए जो मोदी जी ने गारंटियां पहले दी थी। पहला है, उसमें लिखा हुआ है कि सबके खाते में आएंगे 15-15 लाख रुपए। फिर है दूसरा कि 2024 तक 80 करोड़ को रोजगार देना हमारा सपना और संकल्प। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि मोदी के PM बनने के बाद नहीं देना होगा इनकम टैक्स। वहीं एक और खबर है कि काम पसंद ना आए तो लात मारकर बाहर कर देना, ये भी मोदी जी ने ही कहा था। तो ये सारी गारंटियां इनके कटिंग शेयर करते हुए इन्होंने लिखा है कि झूठी गारंटी। इसके आगे एक और यूजर ने देखिए अब पूरी की पूरी लिस्ट ही लगा दी है। लिखा है कि मोदी जी की अब तक दी गई गारंटी पर एक नजर। 15 लाख खाते में, 2 करोड़ रोजगार हर साल, सबको पक्का घर, पेट्रोल डीजल 35 रुपए लीटर, रुपया डॉलर बराबर, शॉर्ट स्मार्ट सिटी, किसान की आय दोगुनी, महिला सुरक्षा, महंगाई से मुक्ति एक्सेट्रा। अब भी आप यकीन करते हैं तो आप भक्त की श्रेणी में आते हैं। तो ये पूरी लिस्ट जो है इन्होंने शेयर कर दी है। तो वहीं एक और यूजर ने है, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि क्या साहब पहले जो गारंटी दिए थे उसको तो पूरा कर लीजिए, पहले क्या मजाक कर रहे हैं डायलॉग बोलकर। तो ये लोग जो हैं वो मोदी जी की गारंटियों को डायलॉग बता रहे हैं और इसी तरह से तमाम लोगों ने मोदी जी की खिंचाई करते हुए तमाम चीजें लिखी हैं। तो वहीं राहुल गांधी जो कि मध्य प्रदेश में ही मौजूद हैं, इसलिए मोदी जी जो कुछ भी कह रहे हैं उसका जवाब राहुल गांधी अपनी उसी रैली में भी दे रहे हैं। और क्या कुछ कहा है मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने, सुनिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की मदद नहीं करती। मनरेगा हम लाए, भोजन का अधिकार हम लाए, जमीन अधिकरण बिल हम लाए,
पैसा कानून हम लाए। मुझे आप बता दो गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया पिछले 10 साल में? एक योजना दे दो मुझे, एक योजना जो नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए की। जीएसटी गरीबों की है क्या? नोटबंदी गरीबों की है क्या? किसान बिल गरीबों के है क्या? 14 लाख करोड़ रुपए गरीबों के लिए माफ किए क्या? अच्छा, एक नई चीज निकाली है। यहां पे हमारे आदिवासी भाई हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। आप जानते हो हम आपको आदिवासी क्यों कहते हैं? आदिवासी का मतलब हिंदुस्तान की जमीन का पहला और असली मालिक। आदिवासी का यह मतलब है। वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी का मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं। शब्द के अंदर बहुत छुपा हुआ है। हम कहते हैं कि जमीन आपकी, पहले आप थे, बाद में दूसरे लोग आए, मतलब जमीन का हक आपको मिलना चाहिए, मतलब पैसा कानून होना चाहिए, मतलब जमीन का अधिकार होना चाहिए। जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए। वो कहते नहीं आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो। भाइयों और बहनों, आपने बीजेपी के कभी किसी नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? किसी कुत्ते पर बीजेपी के नेता को पेशाब करते हुए देखा है आपने? नहीं देखा ना। मगर मैंने अपनी आंखों से बीजेपी के नेताओं को एक आदिवासी युवा के चेहरे पर पेशाब करते हुए देखा। तो जो वो जानवरों से नहीं करते हैं, वो हमारे आदिवासी भाइयों के साथ करते हैं। और वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो। आप जंगल में रहो, जल उनका, जमीन उनकी, जंगल उनका। आस्ते आस्ते जंगल कम होता जा रहा है। 15 साल में आपसे कहेंगे भैया जंगल खत्म हो गया, चलो सड़कों पे जाके भीख मांगो। हम कहते नहीं, आदिवासी हो, पहले मालिक हो। आपके बच्चे जो सपना देखना चाहते हैं वो सपना हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के नेता कहते हैं, आप सबसे कहते हैं, यहां जो ओबीसी युवा खड़े हैं आपसे कहते हैं, नहीं मजे की बात सुनो, सबके सब ओबीसी युवा जो यहां हैं, दलित युवा हैं, आदिवासी युवा हैं, आप सबसे कहते हैं भैया एक बात करो, देखो हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखना, हिंदी सीखो। आप एक काम करो, किसी भी बीजेपी के नेता के पास चले जाओ। वो जो है, क्या नाम है उसका, जो वीडियो आया जिसका, जो तोमर, वो जो वीडियो पे मतलब करोड़ों रुपए की बात कर रहा है, तोमर जी का लड़का, भ्रष्ट। किसी भी ओबीसी बीजेपी के नेता से पूछो भैया एक बात बताओ, तुम अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में भेजते हो या अंग्रेजी मीडियम में भेजते हो? अंग्रेजी में। तो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं और आपसे कहते भैया अंग्रेजी गलती से भी मत सीख लेना। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो आप ग्लोबलाइज दुनिया में, इंटरनेट वाली दुनिया में, फेसबुक वाली दुनिया में सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। वो चाहते हैं कि सबसे अच्छी नौकरियां, सबसे अच्छी पोजीशन उनके बच्चों को मिले। और जो देश का ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, वो सड़कों पे बेरोजगार रहे, मजदूर बने। हिंदी की जगह है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में
दिल्ली में किसी से बात करनी हो, व्यापार करना हो, हिंदी का प्रयोग कीजिए, हिंदी सीखिए, मना नहीं कर रहा हूं। जितनी हिंदी सीखोगे अच्छा है। मगर अगर आपके बच्चे किसी विदेशी कंपनी से व्यापार करना चाहें, कॉल सेंटर में काम करना चाहें, स्टार्टअप का बिजनेस शुरू करना चाहें, तो अंग्रेजी की जरूरत है। तो 17 नवंबर को चुनाव है, अब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। देखते हैं कि मोदी जी की गारंटियां काम कर जाती हैं या फिर राहुल गांधी ने जिस तरह से पोल खोली है वो काम आता है। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।